अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तब रहे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर मैं आज को आपको कहूं कि शिबा इनू कॉइन जो है ज़ीरो हो जाएगा तो क्या आप मानेंगे? आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर मैं पहले आपको कहता कि FTX जो कि वर्ल्ड कप को कल ही जो मैच हुआ है जिसका फाइनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड कप हो रहा था क्रिकेट का, उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो क्या आप मानते? बिल्कुल आप ना मानते। 2013 में अगर आपको कहा जाता कि एम्प्टी गॉक्स जो कि इतनी बड़ी एक्सचेंज थी, मतलब कि करोड़ों अरबों डॉलर की, जिसमें बिटकॉइन लोगों ने लेके रखे हुए थे, तो वो भाग जाएगी, क्या आप मानते? और आपको कहा जाता कि वो अभी तक वापस भी नहीं मिलेंगे, तो आपने बिल्कुल ही नहीं मानना था। उससे भागने के एक दिन पहले तक भी नहीं मानना था। FTX के भागने से एक दिन पहले तक भी आपको यही लगता कि ये क्या बात कर रहा है यार, तू तू तो बकवास कर रहा है, ये तो मतलब कि कोई मानने वाली बात ही नहीं है, तू ऐसे ही मतलब अपनी छोड़ रहा है। तो बिल्कुल आप ना मानते। और इसी तरह अगर मैं आपको कहता, जब लूना $100 से अबव था, 9,000 रुपए उसकी जब प्राइस थी, मैं आपको कहता ये 9,000 रुपए से सीधा जीरो हो जाएगी, तो क्या आप मानते? बिल्कुल आप ना मानते। और ये मानने वाली बात भी नहीं है। चाहे मुझे भी कोई कहता, मैं भी ना मानता। सिर्फ आपकी बात नहीं है, मुझे भी अगर कोई कहता ऐसा, बिल्कुल मैं भी यहाँ पे ना मानता। थ्री एरो कैपिटल का, उसके साथ साथ वॉल्ट का, उसके साथ साथ जो है हमारे पास एक है सेल्सियस का, मैं अगर आपको कहता कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे, और थ्री एरो है, इसकी 18 बिलियन का कैपिटल था, 18 बिलियन का, तो ये 18 बिलियन जो है जीरो हो जाएंगे, तो कोई भी ना मानता, मैं भी ना मानता, कोई भी मतलब कि जिसको भी आप बता देते उसको मजाक लगता, वो आप पे हंसता कि ऐसे मतलब छोड़ रहा है अपनी, ये इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है सबके साथ जो है वही हुआ, जीरो हुए, सबके साथ बैंकरप्ट हुए, और FTX अभी भी बैंकरप्ट हुई है। तो यहाँ पे शिबा इनू भी मतलब के जीरो हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन अभी के लिए नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कुछ मतलब डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूं जिसके रिलेटेड में आपने अपने डिसीजन लेने हैं और अपने आप को जो है सिक्योर करना है। यहाँ पे क्यों सिक्योर करना है? क्योंकि एक्सचेंजेस का बहुत ज्यादा मतलब कि एक जो है मार्केट में, सोशल मीडिया में या मार्केट में जो है अफवाह फैली हुई है कि काफी सारी और भी एक्सचेंजेस जो है जाने वाली हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्सचेंजेस को खतरा है वो भी आपको बताने वाला हूं। अगर आपने फंड उनमें रखे हुए हैं तो आपको सिक्योर करने चाहिए। और अगर जिस तरह मतलब कि FTX गई है तो उसके साथ लूना को इफेक्ट कर गई है, हालांकि लूना का उसके साथ क्या लिंक था, लेकिन क्योंकि उसमें एलिमेंडा रिसर्च ने जो है सोल को अच्छा खासा बाय किया हुआ था, उनके रिजर्व अपने पास रखे हुए थे, एलिमेंडा रिसर्च जो है FTX से कनेक्टेड थी। तो कैसा कनेक्शन हुआ? FTX बैंकरप्ट हुई, एलिमेंडा रिसर्च क्योंकि उससे कनेक्ट थी, तो एलिमेंडा रिसर्च के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, वो भी बैंकरप्ट होने लगी, वो बैंकरप्ट होने लगी। तो उसके पास 40 क्रिप्टो करेंसी रिजर्व में थी, उसने उन 40 में से सोल को बेचना स्टार्ट किया, तो सोल की प्राइस नीचे आ गई। तो यहां पे जो है आप थोड़ा लिंक देखेंगे कैसे जो है सोल पे इफेक्ट गया। तो इसी तरह जो है शिबा इनू पे इफेक्ट आ सकता है अगर एक और एक्सचेंज यहां पे, जिसका बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट जो है उसके पास इतने रिजर्व नहीं है कि वो अपने जो है मतलब अब चला सके, तो उसका नाम है Crypto.com। Crypto.com के पास मैं अगर आपको बताऊं रिजर्व में सबसे ज्यादा बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम थे, 475 मिलियन के जो है इथीरियम थे। लेकिन उसमें उसका जो अपना फाउंडर है या वो CEO है, वो कह रहा है कि हमने 400 मिलियन के जो है किसी रॉन्ग एड्रेस पे जो है गलती से भेज दिए हैं, उनमें से कुछ वापस हैं, बाकी नहीं है। बाकी अब बात करें तो उसके मतलब कि अब इथेरियम की रिजर्व में, उनकी जो इथेरियम में रिजर्व पड़े हुए हैं वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं, और उनके रिजर्व जो दूसरे नंबर पे हैं वो शिबा इनू में है। तकरीबन जो है यहाँ 560 मिलियन है या इतना, मतलब दूसरे नंबर पे जो है उनके रिजर्व आ चुके हैं। तो अगर मतलब कि जैसे अफवाह चल रही है कि अब जो है Crypto.com, अगर मतलब कि एक अफवाह भी अगर मतलब बैड न्यूज मार्केट में आ जाए तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अब एक्सचेंजेस से लोग इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है पैसा एकदम से विड्रा करने लग गई हैं कि अगर मतलब इसी तरह विड्रा ये होता रहा, लोगों का ट्रस्ट अभी मतलब कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे ना बना, वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में अपना पैसा ट्रांसफर करते रहे, तो इन एक्सचेंजेस के पास जो है ये अपना मतलब कि डेली की जो रूटीन वर्क है ये रन करने के लिए, और जो खर्चा वगैरह पूरा करना होता है, अपने जो है यहाँ पे तनख्वाहें वगैरह देनी होती है, इसको सारा कुछ मैनेज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं बचेगी, और यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं आ रहा होगा, तो पैसा वो कहां से लाएंगे? तो इस तरह जैसे होगा तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित करेंगी। उनके पास जो है मतलब कि वो बैंक करप्ट होने के साथ साथ मतलब उनका वो कहां से मतलब के लाएंगी पैसा। तो इस तरह से अगर होता रहा तो यकीनन यकीनन ये
मतलब Crypto.com भी जा सकती है, और उसके साथ साथ दो, अभी फिलहाल के लिए दो जो एक्सचेंजेस है उनका मोस्टली नाम आ रहा है, Gate.io और Crypto.com, इनका मोस्टली नाम आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाइनांस यहाँ पे सिक्योर है? हो सकता है कि इस बुल रन में नहीं, चलो इस बुल रन में मतलब कि ये अभी तक जो नीचे चला गया है, मतलब इसका बॉटम अब कहें कि 12,000 या कहीं पे जा सकता है, लेकिन अगर मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो $4,000 पे भी बिटकॉइन जा सकता है। तो यहाँ पे और एक बड़ी मतलब कि इस तरह की एक्सचेंज को जो है कुर्बानी देनी पड़ जाए तो वो कौन सी हो सकती है? क्योंकि कुर्बानी तो बड़ी एक्सचेंज ने देनी होती है, ऐसे छोटी मोटी एक्सचेंज कोई मतलब कि हांगकांग की एक एक्सचेंज है वो भी कल गई है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं है। वैसे मैंने अपने ट्विटर पे जो है ये इन्फो पहले ही दे दी थी, कल ही दे दी थी। जो बातें आज आपको बता रहा हूँ ये मेरे ट्विटर पे पहले लोगों, जो मुझे लोगों ने फॉलो किया हुआ है उनको पहले से ये पता होंगी बातें। वो यहाँ पे पोस्ट मैंने कर दी थी, ट्विटर पे जाना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो वो जो है एक्सचेंज चली गई, लेकिन किसी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसमें। लेकिन बड़ी जब एक्सचेंजेस वगैरह या इस तरह की बड़ी चीजें होती है ना, बड़ी बैड न्यूज लानी पड़ती है मार्केट को गिराने के लिए, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, तो ये वेल्स ही हैं सारा कुछ जो कर रही हैं। वेल्स अगर ये ना करें तो ये कैसे बिटकॉइन नीचे आएगा? और कोई मेथड नहीं है बुल रन को रोकने का, यही मेथड होते हैं। जिस तरह लूना को क्रैश किया गया, ये प्री प्लान्ड होते हैं सारे। लूना को क्रैश किया गया, थ्री एरो को किया गया, वर्ल्ड को हैक किया गया, उसके बाद जो है यहाँ पे FTX की अब कुर्बानी दी गई, पहले जो है एम्प्टी गोक्स की दी गई थी। तो इस तरह ये सारे प्री प्लान्ड होते हैं, वेल्स सारा कुछ करती हैं, लेकिन कोई इनको पूछता क्यों नहीं है? फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये मार्केट किस काम की है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, इस पे रेगुलेशन नहीं है। अगर स्टॉक्स में ये सारा कुछ हो रहा होता ना, इसको पूछा जाता, इन्वेस्टिगेशन की जाती इन पे। लेकिन अगर मतलब कि इस पे रेगुलेशन होती तो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन की जाती। इस पे रेगुलेशन ना होने की वजह से ना अभी तक ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक इस पे रेगुलेशन नहीं आती तो इस तरह बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की या बड़े बड़े कॉइन्स की इसी तरह कुर्बानी दी जाती रहेगी। और नेक्स्ट इस पे जो है बाइनांस भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी वेल की कुर्बानी देनी पड़ती है कुछ बड़ा करने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि BNB कॉइन का अगर आप समझते हैं सेफ है, BUSD अगर USDT में आपका मतलब कि वो डी पैक होने लगे, आप BUSD को काफी हद तक सेफ समझते हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो ये मतलब BNB या CZ आप कह लें कि सिक्योर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टोटल जो BNB चल रहा है, जो बाइनांस एक्सचेंज चल रही है, जो ये BUSD कॉइन चल रहा है, पूरा इकोसिस्टम जो चल रहा है वो एक बंदे के नाम से चल रहा है। आज तक बिटकॉइन क्यों नहीं मतलब कि खत्म हुआ? क्यों बिल्कुल मतलब कि उसको लोग क्यों बाय करना बंद नहीं कर गए? क्यों कोई और क्रिप्टो उससे ऊपर नहीं गई? क्योंकि उसके अभी तक ओनर का ही पता नहीं चला कि है कौन, वो अनोनिमस है, उसका किसी को पता नहीं चला कि किस मतलब कि बिटकॉइन को रन कौन कर रहा है। तो इसी की वजह से बिटकॉइन चल रहा है। इसका BNB का, बाइनांस एक्सचेंज का, CZ का पता है कि CZ है, इसके नाम के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगर इस नाम पे थोड़ा सा भी दब्बा लगा तो ये मतलब कि इकोसिस्टम पूरा तबाह हो जाएगा। लोग मतलब कि जैसे डू नाउन के अब देखें मतलब नाम को दब्बा लगा तो लूना उठ ही नहीं सका, फिर सैम बैंकमैन के नाम को दब्बा लगा तो FTX उठ ही नहीं सकी। फिर इसी तरह ये जो किसी नाम से जुड़े होते हैं ना, इनमें आपको जो है फिर रिस्क लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको एहतियात करनी होती है। अगर उस नाम को धब्बा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी या वो मतलब कि कुछ गलत करेगी। अब जैसे जो FTX वगैरह पे, लूना पे जो है इन्वेस्टिगेशन USA की टीम्स बैठ गई हैं, अगर सिर्फ बाइनांस पे इन्वेस्टिगेशन टीम बैठ ही गई क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बाकी एक्सचेंजेस के भी रिजर्व वगैरह और ऐसे जो है बैलेंस शीट वगैरह सारा कुछ चेक करने जा रहे हैं, अगर सिर्फ इस पे जो इन्वेस्टिगेशन बैठी तो लोगों में पैनिक हो जाएगा, लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पुरानी एक्सचेंज है बाइनांस, तो इसमें अगर कुछ ना कुछ तो मतलब कि इस तरह निकल ही आएगा, छोटा मोटा तो इस तरह निकल ही आ जाएगा कि जो मतलब कि इसको धब्बा लगा जाए। तो यहाँ पे जो है बाइनांस के भी पूरे पूरे चांस हैं कि एक डिजास्टर यहाँ पे आ जाए। इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपना पैसा एक्सचेंजेस से निकालें, खासतौर पर अभी के लिए Crypto.com, Gate.io, हॉबी ग्लोबल का नाम आ रहा है, इनसे निकाल के जो है अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपनी क्रिप्टो सेव कर लीजिए। जैसे हालात ठीक होंगे ना, उसके बाद देखेंगे कौन सी एक्सचेंज बची है कौन सी नहीं बची। चाहे आपको जितनी भी फीस देनी पड़े, आप अभी वॉलेट में रखिए, पैसा बचाइए अपना। जैसे बुल रन स्टार्ट होगा उसके बाद हम एक्सचेंजेस में ले आएंगे। बुल रन में फिर बैड न्यूज नहीं आती होती, फिर अच्छी न्यूज ही निकलती होती हैं। बैड न्यूज छोटी छोटी आती हैं, वो दब जाती होती हैं। अभी बड़ी न्यूज भी कोई आई तो बुल रन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो दब जाएगी इन बैड न्यूज के नीचे। तो अभी के लिए जो है हमने करना क्या है, सिंपल
इन जो मतलब कि किसी नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉज कॉइन जुड़ा हुआ है एलॉन मस्क के नाम के साथ, जो मतलब कि इन चीजों को अगर मतलब उस नाम पे कोई धब्बा लगता है तो उस कॉइन का भी फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखिए और उसके साथ साथ जो है एक्सचेंजेस में फंड बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब कि बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो चुका हुआ है। बाकी यही कुछ रिसर्च की थी मैंने, मेरा ये ओवरव्यू है। आप कुछ और समझते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आपने कौन से कॉइन में इन्वेस्ट किया है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई और क्वेश्चन आपका बनता है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपका जवाब देने की मैं पूरी ट्राई करूंगा। और मुझे जहां तक लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने राइट दिया है, नेक्स्ट आने वाले मतलब सालों में आपको ये पता लग जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।